हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल डीके ट्रेडर्स एकेडमी की लर्निंग वीडियोस में आप सबका स्वागत है। गाइस, हमारा पहला टॉपिक है आज वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें। डेफिनेटली दोस्तों काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। टॉपिक को शुरू करते हैं दोस्तों। मैं आपके सामने 5 पॉइंट डिस्कस करूँगा, जिन 5 पॉइंट से आपको ये समझ आएगा कि स्टॉक मार्केट क्यों इम्पॉर्टेंट है, स्टॉक मार्केट बेसिकली होता क्या है, और ये 5 पॉइंट से आपके डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। इसके बाद में मैं आपके सामने कुछ कॉमन क्वेश्चन रखूँगा जिससे आपकी स्टॉक मार्केट की जर्नी को समझने के लिए हेल्प होगी। तो टॉपिक को शुरू करते हैं। स्क्रीन के ऊपर आपको 5 पॉइंट्स लिख के अभी आ जाएंगे। डेफिनेटली इन्हीं 5 पॉइंट के ऊपर हम बात करेंगे। तो आप देखोगे दोस्तों, तो सबसे पहला जो पॉइंट्स मैंने मेंशन किया हो, इसके अंदर मैंने लिखा हो गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम। तो गाइस, कोई भी काम करने से पहले आपको बिलीफ सिस्टम तो डेफिनेटली होना ही चाहिए। तो बिलीफ बेसिकली होता क्या है? बिलीफ आप ट्रस्ट को भी कह सकते हो, बिलीफ आप अपने रिचुअल्स को भी बिलीफ कह सकते हो। तो हमने जो टॉपिक सिलेक्ट किया है स्टॉक मार्केट में पहला कदम कैसे रखें, इसको अगर हम स्टॉक मार्केट की लैंग्वेज में समझे तो बिलीफ होता है किसी चीज़ पर यकीन करने का नाम बिलीव है। डेफिनेटली आप बचपन से सुनते आ रहे होंगे, इवन मैंने भी ये चीज़ सुना हो कि स्टॉक मार्केट तो स्पेक्यूलेशन है, स्टॉक मार्केट तो जुआ है, जुआ। तो हमने यही चीज़ सुनी है कि स्टॉक मार्केट जुआ है। तो ये पॉइंट मेंशन करने का रीज़न ये है कि स्टॉक मार्केट में अगर आप कदम रखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम ये होना चाहिए कि स्टॉक मार्केट एक बिज़नेस है, नॉट स्पेक्यूलेशन है। स्टॉक मार्केट को बिज़नेस की तरह आप ले सकते हो। स्टॉक मार्केट कोई भी जुआ नहीं है। आप अगर देखोगे दोस्तों, तो डेफिनेटली अगर कोई इंसान स्टॉक मार्केट में आता है तो वो क्या ख़रीदता है? स्टॉक मार्केट्स के अंदर आने के लिए वो डेफिनेटली वो कोई स्टॉक्स खरीदेगा, वो स्टॉक्स को खरीदेगा। अगर कोई स्टॉक 100 रुपये का चल रहा है तो वो 100 रुपये में ख़रीदेगा। वो क्या चाहेगा? वो थोड़ी चाहेगा कि ये डूब जाए, ये 90 रुपये में मैं इसको बेचूँ। वो थोड़ी चाहेगा मैं 80 रुपये में बेचूँ। वो तो क्या चाहेगा? वो इस पर मुनाफा कमाना चाहेगा, वो इस पर 10% प्रॉफिट कमाना चाहेगा, 20% प्रॉफिट कमाना चाहेगा, 100% प्रॉफिट कमाना चाहेगा। तो बेसिकली कोई भी इंसान अगर किसी चीज़ पे आता है तो वो उससे प्रॉफिट ही चाहता है। तो डेफिनेटली पैसा इंपॉर्टेंट है और पैसा ही इंपॉर्टेंट है। तो हमने जो पहला पॉइंट सिलेक्ट किया है दोस्तों, गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम, ये लिखने का मेंशन करने का रीज़न ये है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में पहला कदम रखना चाहते हो तो सबसे पहले तो आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए कि ये कोई जुआ नहीं है, कोई जुए का अड्डा नहीं है, ये कोई स्पेकुलेशन नहीं है। यहाँ से हम अपनी जर्नी की शुरुआत कर रहे हैं। तो डेफिनेटली मेरा बिलीव ये है कि स्टॉक मार्केट ही मेरे लिए सब कुछ है। अगर आप देखोगे दोस्तों, तो ये एक समुंदर है। एक एग्जांपल से अगर मैं इसको समझूँ, वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी बट फिर भी समझते हैं। एक एग्जांपल ले लेते हैं छोटा सा। ये एक समुंदर है दोस्तों। देश की इकोनॉमी स्टॉक मार्केट से चलती है। तो आप सोच सकते हो कि जितने भी पैसे का लेन देन होता है, सारी चीज़ों की एंट्री स्टॉक्स मार्केट में होती है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट है क्या। तो इस पॉइंट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और इसको आप डेली लाइफ में भी यूज़ करते होगे कि बिलीव होता क्या है बेसिकली। तो किसी इंसान पे बिलीव करना या किसी सिस्टम पे बिलीव करना, सारी बातें एक ही होती है। तो हमारा पहला पॉइंट कवर हुआ, गेटिंग द राइट बिलीफ सिस्टम। मैं कम टॉपिक पे बात कर रहा हूँ, ज़्यादा डीपली बात नहीं कर रहा हूँ, बट समझने की बात वही है। सेकेंड जो पॉइंट आता है दोस्तों, वो आता है व्हाट आर यू हियर फॉर। आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों हो? काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आप स्टॉक मार्केट में आए क्यों? जाहिर सी बात है, मैंने आपसे कहा कि अगर यहाँ पे कोई आता है, स्टॉक्स को अगर कोई ख़रीदता है तो वो उसको ऊपर जाएगा तभी तो उसको मुनाफा होगा, तभी तो वो उसको बेच के प्रॉफिट कमाएगा। तो जाहिर सी बात है, यहाँ कोई डूबने के लिए आता नहीं है। कोई भी आता है तो वो प्लानिंग करके आए। इसके अंदर 3 पॉइंट मैंने लिखा हूँ, प्लानिंग, साइकोलॉजी और रिस्क मैनेजमेंट। आपने कितने भी फेलियर स्टोरी यहाँ पे देखे होंगे दोस्तों, तो उस फेलियर स्टडी से आपको कुछ सीखना है कि इंसान यहाँ पे फेल होता क्यों है, इंसान यहाँ पे सक्सेसफुल क्यों होता है। काफ़ी वैसे तो आप डीमेट अकाउंट अगर ओपन करोगे तो आपको डिस्क्लेमर आ जाएगा। डिस्क्लेमर के अंदर लिखा होगा कि 90% जो ट्रेडर है वो फेल है। तो हम यहाँ पे जो बात कर रहे हैं, हम इन्वेस्टिंग पे बात कर रहे हैं, ट्रेडिंग पे भी बात करेंगे, बट फ़िलहाल जो बात चल रही है ये इन्वेस्टिंग की बात चल रही है कि अगर हम किसी स्टॉक्स में ख़रीदते हैं तो हमारा बिलीफ सिस्टम इतना मजबूत होना चाहिए कि डेफिनेटली इस स्टॉक से जो है मैं इतना परसेंटेज प्रॉफिट कमा लूँगा। और जाहिर सी बात है दोस्तों कि व्हाट आर यू हियर फॉर में आता है प्लानिंग, साइकोलॉजी एंड मैनेजमेंट। तो तीनों पॉइंट यही डिस्क्राइब करते हैं कि आपकी प्लानिंग क्या है। अगर हम किसी स्टॉक्स को लेते हैं, आप अगर देखोगे आज से 10 साल पहले या 20 साल पहले MRF नाम आपने सुने होंगे। MRF टायर की कंपनी है। आज इसका भाव अगर आप चेक करोगे लाइव मार्केट में भी,
तो तकरीबन 10-15 दिन पहले मैंने शायद चेक किया था, तो एमआरएफ का जो भाव चल रहा है ऑलमोस्ट लैक्स रुपीज़ के ऊपर है, कुछ 1,07,000 या 1,14,000 ऐसा कुछ ये ट्रेड करता है। तो आप सोच सकते हो 1,00,000 रुपये का एक शेयर से इंडियन स्टॉक मार्केट की हिस्ट्री में सबसे बड़ा स्टॉक से ये एमआरएफ का, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि स्टॉक मार्केट का पावर कितना है, कितना परसेंटेज रिटर्न्स यहाँ पे लोगों ने कमाए होंगे। अगर किसी ने सिर्फ 10,000 रुपये आज से 10 या 20 साल पहले स्टॉक मार्केट में लगाया होगा 10K, तो आज उनके पास में लगभग 7 करोड़ रुपए हो गए। ये मेरा कैलकुलेशन है, उससे भी ज़्यादा ही हो गए। तो 10,000 रुपये 7 करोड़ में कन्वर्ट हो गए। तो आप सोच सकते हो कि स्टॉक मार्केट बेसिकली नाम किस चीज़ का है। तो यहाँ पे जो है दोस्तों, आप जो बनते हो स्टॉक्स के, इन चीज़ों को हम समझेंगे कि बेसिकली स्टॉक्स मार्केट होता क्या है। पहले तो मैं आपको पॉइंट समझा रहा हूँ कि आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, आपकी प्लानिंग होनी चाहिए स्टॉक मार्केट में आने के लिए। अगर प्लानिंग नहीं होगी तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। दूसरी चीज़, आपकी साइकोलॉजी होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि आपकी माइंडसेट आपका प्रॉपर ना हो, आपने इन्वेस्ट आज कर दिए, 2 दिन में अगर वो स्टॉक थोड़ा बहुत गिर गया तो आपने उसको बेच दिए, ऐसा ना हो। अगर आपकी प्लानिंग है कि मैं इस स्टॉक्स को, मैं एक पर्टिकुलर स्टॉक्स को आने वाले 5 साल तक रखूँगा या आने वाले 10 दिन तक रखूँगा, तो आपको अपने बिलीफ सिस्टम पे उतना मजबूती से रखना है व्यू आपका कि डेफिनेटली मैं इसको बेचूंगा नहीं। आपको मैं एक एग्जांपल दिखाता हूँ दोस्तों। मैं आपके सामने भी ट्रेडिंग व्यू ओपन कर रहा हूँ। करंट मार्केट सिचुएशन, आज जो ये वीडियो मैं बना रहा हूँ लगभग 5 अप्रैल को ये वीडियो बन रही है, और करंट मार्केट की जो सिचुएशन चल रही है आप देख रहे होगे। ओवरऑल जो मार्केट सेंटीमेंट है नेगेटिव है बिकॉज ऑफ ट्रम्प साहब। ट्रम्प साहब ने, अमेरिका के जो राष्ट्रपति है, ट्रम्प साहब ने जो टैरिफ के ऊपर जो बयान दिया है, जिसके वजह से सारे मार्केट, सारे ग्लोबल मार्केट जो है वो नेगेटिव में इम्पैक्ट कर रहे हैं। तो इस चीज़ पे भी वीडियो आएगी। कल आपको एक वीडियो अपलोड होगी जिसके अंदर हम डिस्कस करेंगे मार्केट, मंडे मार्केट कैसा रहेगा और मंडे मार्केट का हम एनालिसिस करेंगे। मैं आपके सामने अभी सिर्फ एक पॉइंट डिस्कस कर रहा हूँ, और ये दिखाने का रीज़न ये है कि हिंडाल्को एक बड़ी कंपनी है। हिंडाल्को आपने नाम सुना होगा। हिंडाल्को के ऊपर मैं बात करूँगा उस वीडियो के अंदर। अभी सिर्फ आपको कुछ दिखाना चाहता हूँ कि अगर आप देखोगे तो हिंडाल्को एक बड़ा स्टॉक्स है, काफ़ी बड़ा, इसका फंडामेंटल भी मजबूत है। 5 मिनट का टाइम फ्रेम ओपन है, इसको मैं 1 डे पे लेके जाता हूँ। अगर आप देखोगे स्टॉक्स के सेंटिमेंट्स पे मैं बात करूँगा, स्टॉक अभी नेगेटिव इम्पैक्ट में चल रहा है क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट नेगेटिव है, लेकिन स्टॉक्स के पास में एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। डेफिनेटली स्टॉक्स यहाँ से बाय बैक करेगा, और बैक करेगा तो काफ़ी लंबा ऊपर जाएगा। तो ये जो सिस्टम है ना दोस्तों, ये बिलीफ सिस्टम, अगर इसके जो इन्वेस्टर है हिंडाल्को को अगर यहाँ पे डर के बेच दे तो क्या होगा? डेफिनेटली उनको लॉस होगा। उनका सिस्टम क्या होना चाहिए? उनका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए। वैसे लॉस को कवर करने के लिए भी स्टॉप लॉस नाम की चीज़ होती है, सारी चीज़ होती है। सारी चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे। फ़िलहाल आपको सिर्फ बताने का रीज़न ये था कि अगर किसी स्टॉक्स के अंदर या किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स को आपने बाय किया हो तो आपका साइकोलॉजी कैसी होनी चाहिए, आपका प्लानिंग कैसी होनी चाहिए। मैं सिर्फ ये चीज़ पे डिस्कस कर रहा हूँ कि स्टॉक मार्केट में पहला कदम आपका कैसा रहे, ठीक है। तो उसी हिसाब से हम बात कर रहे हैं। दूसरी चीज़ दोस्तों, रिस्क मैनेजमेंट, कि आप रिस्क कितना ले सकते हो, काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। क्योंकि यहाँ पे जो लोग डूबते हैं ना दोस्तों, डूबने का रीज़न ये होता है कि आपने अगर 100 रुपये इन्वेस्ट किए हो, 100 रुपये में से आप कितने का लॉस ले सकते हो? आप 20 रुपये का, किसी की कैपेसिटी होगी 20 रुपये के लॉस लेने की, किसी की कैपेसिटी होगी 30 रुपये के लॉस लेने की। तो इम्पॉर्टेंट ये है दोस्तों कि आप अपना माल कहाँ काट रहे हो। तो अगर आपका कैपेसिटी है कि आप 50 रुपये का लॉस ले सकते हो, यानी कि आप 50 रुपये का होल्डिंग कर सकते हो, तो डेफिनेटली फिर आप 50 रुपये का भी रिस्क कैपेसिटी में रख सकते हो। तो वैसे तो जो लोग दोस्तों, जो लंबे इन्वेस्टर होते हैं, वो उनका रीज़न क्या होता है? अगर आपने 100 रुपये के ऊपर कोई स्टॉक्स को ख़रीदा है और वो गिर के अगर 80 रुपये आ गया, तो डेफिनेटली इन्वेस्टर करता क्या है? इन्वेस्टर यहाँ पे और इन्वेस्ट करता है। जब वो और इन्वेस्ट करता है तो ये एवरेज हो जाता है। देन जब ये 100 रुपये जाएगा तो वो उसको बेच देगा, तो डेफिनेटली यहाँ पे वो 20 रुपये कमा लेगा। तो ये सारे सिस्टम होते हैं दोस्तों। ये सारी चीज़ों को हम सीखेंगे आने वाली वीडियो में कि स्टॉक मार्केट में काम किस तरह से करते हैं, ठीक है। थर्ड जो पॉइंट मैंने रखा हो दोस्तों, थर्ड पॉइंट भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली, किसी पर भी आपको अंधा भरोसा नहीं करना है। तो दोस्तों ये तो ज़िंदगी की बात है कि आप अगर किसी पे ट्रस्ट करते हो तो वो ट्रस्ट आपका ब्रेक होगा ही होगा, डेफिनेटली ट्रस्ट ब्रेक होगा। तो यहाँ तो पैसों का मामला है। तो स्टॉक मार्केट में दोस्तों कभी भी आपको किसी पर भी ब्लाइंडली ट्रस्ट नहीं करना है, आपको आपके ऊपर ही बिलीव करना है। तो ये पॉइंट लिखने का रीज़न ही यही है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में कदम रखना चाहते हो तो आपको खुद स्टॉक मार्केट सीखना होगा, क्योंकि कोई भी आपका भला नहीं चाहेगा, ठीक है।
फोर्थ पॉइंट है दोस्तों, मोर नॉलेज मोर प्रॉफिट। डेफिनेटली पॉइंट ही आपको बता रहा है कि जितना ज़्यादा आपके पास में नॉलेज होगा उतना ही ज़्यादा आप प्रॉफिट कमाओगे। अब नॉलेज से बात ये है दोस्तों कि आप स्टॉक मार्केट को सीखें कहाँ से। तो काफ़ी सारी बुक्स अवेलेबल है दोस्तों जो स्टॉक मार्केट का ज्ञान देती है, जो स्टॉक मार्केट के काफ़ी सारे कोर्सेस अवेलेबल हैं मार्केट के अंदर जिससे आप स्टॉक्स मार्केट को सीख सकते हो। NISM भी सर्टिफाइड आप हो सकते हो और स्टॉक मार्केट के बहुत सारे हाई लेवल के कोर्स है जो आपको स्टॉक मार्केट की डीपली नॉलेज दे सकती है। हम भी यूट्यूब के ऊपर जो आए दोस्तों, हमारा भी व्यू यही है कि मैं आपके सामने जो भी टॉपिक कवर करूं यहाँ पे उससे आपको कुछ ना कुछ फ़ायदा ही हो। ठीक है। पाँचवा जो पॉइंट है दोस्तों हमारे वो ये है, टेस्ट दी स्टॉक मार्केट। आपको स्टॉक मार्केट का टेस्ट कैसा लेना है। तो डेफिनेटली ये जो टॉपिक है ये टॉपिक आने वाली वीडियो में कवर होगा। तो आज की वीडियो में मुझे सिर्फ यही बताना था कि स्टॉक मार्केट में जो पहला कदम आप रखोगे उसमें आपको आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत रखना है। उसके अंदर आप यहाँ पे IQ हो, आपका ये पॉइंट क्लियर होना चाहिए कि आपकी प्लानिंग क्या है। किसी की प्लानिंग है आने वाले 1 साल में उसको करोड़पति बनना है, तो डेफिनेटली स्टॉक्स मार्केट में जो भी लोग आते हैं ना उसका व्यू यही होता है कि वो करोड़पति बन जाए। यहाँ पे स्मॉल में मैंने विश लिखा हो दोस्तों, लेकिन ये मेरी विश है। ठीक है। तो ये विश का रीज़न कुछ और है। डेफिनेटली आने वाली वीडियो में मैं इसको भी बताऊँगा, इसको भी डिस्कस करूँगा। ये हर वीडियो में ये लिखा होगा विश, तो विश पे हम बात करेंगे बाद में। अभी फ़िलहाल सिर्फ ये समझाना है कि अगर आप स्टॉक मार्केट में पहला कदम रख रहे हो तो आपकी साइकोलॉजी क्या होनी चाहिए, आपका रिस्क मैनेजमेंट क्या होना चाहिए। रिस्क मैनेजमेंट इतना बड़ा टॉपिक है दोस्तों कि जब हम इस पे कैलकुलेशन पे बात करेंगे तो आपको पता चलेगा कि स्टॉक मार्केट में काम कैसे होता है। फॉर एग्जांपल 100 रुपये का माल है, आपको उसको किस तरह से मैनेज करना है। बस बेसिकली यही चीज़ है कि रिस्क मैनेजमेंट में यही सारे टॉपिक आएंगे। सेकेंड चीज़ दोस्तों, मैंने कुछ पॉइंट्स लिखे हो, कुछ कॉमन क्वेश्चंस लिखा हो नीचे की तरफ जो ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट बेसिकली कॉमन क्वेश्चन है ये जो काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं, कई बार पूछे भी है लोगों ने कि इज़ स्टॉक मार्केट रिस्की, क्या स्टॉक मार्केट रिस्की है। डेफिनेटली दोस्तों ये रिस्की है उन लोगों के लिए जो कायदे से काम नहीं कर सकते। अगर आप पेशेंसली काम करोगे तो कोई भी चीज़ जो है आसान नहीं होती है। डेफिनेटली हर चीज़ मुश्किल ही होती है, बट अगर आप उसको समझ के करोगे तो कोई चीज़ फिर मुश्किल भी नहीं है। हाउ मच रिटर्न्स आई कैन आई एक्सपेक्ट, कितना रिटर्न्स मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ। मैं आपसे ये कहूँगा दोस्तों कि अगर आप बिगनर हो, अगर आप फर्स्ट टाइम स्टॉक मार्केट में कदम रख रहे हो तो आप एक्सपेक्टेशन FD से तो ज़्यादा ही रख सकते हो। एक FD आपको 7% का रिटर्न देता है पूरे ईयर्स में। तो ये मैं आपको ईज़िली बता सकता हूँ कि स्टॉक मार्केट में आप 1 साल में अगर आप काम कर रहे हो तो कम से कम 7% से तो डबल ही आप पैसा कमाओगे। लेकिन उसके लिए सारी चीज़ें आपकी क्लियर होना चाहिए, आपका बिलीफ सिस्टम मजबूत होना चाहिए, आपकी प्लानिंग और थिंकिंग, सारी चीज़ें, साइकोलॉजी, सब कुछ सेटल होनी चाहिए। दूसरी चीज़ दोस्तों, तीसरा जो क्वेश्चंस आता है, वाई स्टॉक मार्केट हैज़ अ बैड नेम। स्टॉक मार्केट का इतना बुरा नाम क्यों है। क्योंकि यहाँ पे लालच आ जाती है। ठीक है। स्टॉक मार्केट एक ऐसा कुआं है दोस्तों जहाँ पे लोग आते एक ही दिन में करोड़पति बनने के लिए आ जाते हैं, यानी कि एक दिन में उनको करोड़पति बनना होता है। तो जाहिर सी बात है जो लोग एक दिन में करोड़पति बनते हैं ना वो लोग एक ही दिन में डूब भी जाते हैं। ठीक है। तो जो लंबा चलने वाली जो चीज़ होती है वो कभी डूबती नहीं है, वो कभी आपको डुबाती नहीं है। तो डेफिनेटली आपको इस चीज़ पे फोकस रखना है कि आप अगर स्टॉक मार्केट में आ रहे हो तो आप इसको एज अ बिज़नेस तरीके से लो, एज अ बिज़नेस मॉड्यूल इसको लो और आप लंबे समय के लिए यहाँ पे आओ। अगर आप 1 दिन के लिए आओगे, 2 दिन के लिए आओगे तो जाहिर सी बात है फिर आपकी नैया डूबेगी। ठीक है। और ज़िंदगी का भी यही मामला है दोस्तों कि अगर आप लंबा चलोगे तो लंबा चलोगे, वरना तो फिर ख़त्म ही हो जाओगे। तीसरा जो पॉइंट है, चौथा जो क्वेश्चंस आता है नॉर्मली, कैन आई इन्वेस्ट विदाउट एनी कॉमर्स नॉलेज। येस डेफिनेटली, आपको कॉमर्स फील्ड के अगर आप नहीं हो तो भी कोई ज़रूरी नहीं है, ये तो पैसों का मामला है। यहाँ पे आपको सिर्फ इतना आना चाहिए, आपको कैलकुलेशंस थोड़ा बहुत आना चाहिए जो डेफिनेटली हर किसी को आते हैं। अगर आप किसी से 100 रुपये लोगे, उसको आप 80 रुपये लौटाओगे, जाहिर सी बात है वो तो पूछेगा ना आपसे, भाई 20 रुपये कहाँ गए मेरे। तो बस यही चीज़ है। तो कॉमर्स बैकग्राउंड का होना ज़रूरी नहीं है। आप अगर टॉपिक्स को क्लियरली सीखते हो तो आप स्टॉक मार्केट सीख जाओगे। वेयर डू आई लर्न अबाउट स्टॉक मार्केट, मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग। तो दोस्तों आपको स्टॉक मार्केट अगर सीखना है तो आप कहीं और मत जाओ, आने वाली वीडियो के अंदर आप स्टॉक मार्केट को मेरे ही चैनल पे सीख जाओगे। मेरा जो नेक्स्ट टॉपिक रहेगा दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा स्टॉक मार्केट में एंट्री किस तरह से लेते हैं। जाहिर सी बात है आज का जो टॉपिक थोड़ा सा बोर था, काफ़ी कुछ पॉइंट्स ही मैंने लिखा हूँ और उसी पॉइंट पे मैंने बात किया हूँ। लेकिन अगर आप
जब आप देखोगे आने वाले टाइम में आपको समझ आएगा कि ये पॉइंट्स कितने इंपॉर्टेंट है। मैं इस पे दोस्तों वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो इसीलिए बहुत कम डिस्कशन किया हो, वरना ये एक एक पॉइंट पे एक एक वीडियो बन सकती है। ये जो रिस्क मैनेजमेंट का जो फैक्टर है ये इतना इंपॉर्टेंट है कि आने वाले वीडियो में मुझे इस पर सेपरेट वीडियो बनानी पड़ेगी। डोंट ट्रस्ट एनीवन ब्लाइंडली पर भी एक वीडियो बन सकती है, प्लानिंग पर भी, प्लानिंग किस तरह से की जाए। मैं एक MBA स्टूडेंट हूँ दोस्तों, स्टूडेंट नहीं हूँ सॉरी, MBA कंप्लीट है मेरा, मास्टर किया हूँ मैंने फाइनेंस बैकग्राउंड से। तो जाहिर सी बात है आप समझ सकते हो कि फाइनेंस बैकग्राउंड से मास्टर अगर हुआ है तो क्या लेवल पे प्लानिंग होगी मुझे पता होगा। तो मैं ये सब चीज़ आपसे डिस्कस कर सकता हूँ, बट डेफिनेटली मैं चाहूँगा आपसे सपोर्ट, आपका सपोर्ट। तो वीडियो अगर थोड़ी बहुत भी इन्फॉर्मेटिव आपको लगी, आप समझते हो अगर कि मैं आपको स्टॉक मार्केट सिखा सकता हूँ, तो आप मेरी वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि डेफिनेटली अगर आप लाइक करोगे और मेरे सब्सक्राइबर बढ़ेंगे तो ही तो मुझे मोटिवेशन आएगा, तभी तो मैं नेक्स्ट वीडियो बना सकूँगा। तो आपको अभी जो नेक्स्ट वीडियो आएगी दोस्तों वो ये आएगी कि मंडे मार्केट कैसा रहेगा। ये सबसे इम्पॉर्टेंट वीडियो रहेगी क्योंकि इसके अंदर हम एनालिसिस करेंगे एज पर मार्केट सेंटिमेंट्स जो चल रहे हैं। पूरा का पूरा ग्लोबल मार्केट हिला हुआ है, तो हम हमारा व्यू रखेंगे, मेरा पर्सनल व्यू रखेंगे कि डीके ट्रेडर्स एकेडमी आपको क्या चीज़ बताती है मार्केट को लेके। इससे आपको ये समझ आएगा कि आने वाले वीक में मार्केट कैसा चलेगा। मैं पूरे वीक का एनालिसिस आपको करके दूंगा और उसी वीक के अंदर आप ये समझोगे, और मैं इंडेक्स का एनालिसिस करूंगा। किसी भी स्टॉक्स को रिकमेंडेशन में नहीं करूंगा, मेरा पर्सनल पोर्टफोलियो मैं आपको नहीं शेयर कर सकता हूँ एज़ पर सेबी गाइडलाइंस। बट आपको अगर कुछ डाउट हो, मेरा व्हाट्सअप कम्युनिटी चैनल जो है, आपको व्हाट्सअप का नंबर एक स्क्रीन के ऊपर शो हो रहा होगा, उस स्क्रीन के ऊपर या डिस्क्रिप्शन के नीचे आपको व्हाट्सअप का एक नंबर शो हो रहा होगा। उस नंबर पर आप मुझसे कोई भी सवाल हो पूछ सकते हो, डेफिनेटली मैं आपका जवाब दूंगा। और दोस्तों वीडियो अगर इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में शेयर कीजिए, और बेल आइकन को ज़रूर दबा देना, बिकॉज जब भी मैं नेक्स्ट वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। चलिए, जय हिंद, जय भारत।